Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 420. 7th of January 1999, wise in Bombay's Mira Road, Jamakhana. Ya Ali Madad. मीरापुर। अब जमात का मैंने दीदार किया, आपको देख के बहुत खुश हुआ। मौला हमेशा आपको, आपकी औलाद को हक पे रखे, सुखी आबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफा व आले मुहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मीमा मोहम्मद है सुख दे, तीन लोक का जाने देवर भाई। मीमा मोहम्मद है सुख देव, तीन लोक का जाने देवर भाई। जे कोई इनू के मार गए रहे भाई, जे कोई इनके मार गए रहे। आत्रण गुण सूझे ने आप गत ले मेरे भाई, तृण गुण सूझे ने आप गत ले। मौलाना जरीमा सलवात पढ़ो मोमिनो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए मोमिनो, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। एक अल्लाह को मानते हैं कि जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई भागीदार नहीं, उसका कोई सगा कुटुंबी नहीं, न उसका बाप है, न उसकी माँ है, न उसका बेटा है, न उसका भाई है, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई हाजत नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। हम बंदगी करते हैं तो इससे वो बड़ा नहीं हो जाता, और अगर हम बंदगी न करें तो वो छोटा नहीं होता। नींद की, भूख की और भी कोई तरह की उसको हाजत नहीं, कमजोरी नहीं। वो खुदा जिसने हर शय पैदा की, वो खुदा जो ताकत वाला है, हर चीज उसके कब्जे में है। उसने हमें पैदा किया और हमें मौत भी वही देगा। कोई चीज उसकी ताकत के बाहर नहीं। अल्लाह पाक अकेला था, उसने ये सोचा कि मैं रहीम हूं, तो कोई है तो नहीं कि जिस पर मैं रहम करूं। अल्लाह का नाम है खालिक। खालिक कहते हैं बनाने वाले को,
पैदा करने वाले को, तो अगर कोई है ही नहीं तो वो खालिक किसका बने? वो रब है पालने वाला, तो है ही कोई नहीं तो पाले किसको? उसने अपनी जात पाक को जाहिर करने के लिए कि मैं रब हूँ, रहीम हूँ, खालिक हूँ, अपनी इन सिफतों को जाहिर करने के लिए उसने खलकत बनाई। और खलकत के अंदर उनसे हर तरह की खलकत बनाई, हर तरह की। हमारे पीरों ने हमें खुदा की बाबत में बहुत सी चीजें कही है जो अभी तक किसी आदमी को दुनिया में खबर नहीं पड़ी। लगभग 300 वर्ष हुए यूरोप के और वेस्टर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सी चीजें डिस्कवर की, चांद तक पहुंच गए और इंशाअल्लाह कुछ वर्षों के अंदर जो मार्स है वहां भी पहुंचेंगे, क्योंकि खुदा ताला ने इंसान को ऐसी शक्तियां दी हैं कि हमें अभी तक उसका पूरा इल्म भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको हमारे पीरों ने, इस्माइली पीरों ने हमें ऐसी बातें बताई हैं कि जो अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं लगा। साइंटिस्टों के अंदर बड़े बड़े अक्ल वाले, होश वाले डिस्कवरर पैदा हुए। न्यूटन जैसे, आइंस्टाइन जैसे ऐसे बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस की ये ब्रांचेस अच्छी तरह से देखी। लेकिन इनको पूछो कि वो जानवर के जो आंख से नहीं दिखते, जैसे कि बैक्टीरिया है, जर्म्स है, हमारे शरीर के सेल्स है, ऐसा हाथ को ऊपर से जोर से रगड़ दो तो लाखों सेल्स निकल गए जो हमें आंख से नहीं दिखते। बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप हो गए, कैसी पावरफुल कि एक का 10,000 गुना ज्यादा बड़ा साइज करके बताए। ऐसी पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें पता लगे मेरे शरीर में से इतने सेल्स निकल गए और हर सेल में जान है, हर सेल में जीव है। करोड़ों सेल्स हमारे बदन में नए पैदा होते हैं, पुराने मर जाते हैं। ऐसा ही हमारे घरों के अंदर, घरों के बाहर करोड़ों किस्म के बैक्टीरिया हैं जो हवा में भी उड़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं। हम जब रात को सोते हैं 4-6 घंटे तो हमारे मुंह के अंदर खाया पिया थोड़ा असर होता है तो वो रात को सड़ता है और हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं लेकिन हमें बैक्टीरिया दिखते नहीं। फिर भी कभी हम पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखें तो हमारे मुंह में ऐसे बेहिसाब बैक्टीरिया जानवर हैं। भला जो जानवर जैसे कि बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो हमें आंख से नहीं दिखते वो कितनी जात के हैं? आपको कोई जवाब नहीं देगा। बड़े बड़े साइंटिस्टों को पूछ लो कि भाई जो ये नजर नहीं आते ऐसे जानवर, ऐसे बैक्टीरिया कितने जात के, यानी क्वांटिटी वो नहीं, उसकी किस्में कितनी है? 1 जात के हैं, 10 जात के हैं, कितने जात के हैं? संस्कृत भाषा में इन बैक्टीरिया को जो आंख से नहीं दिखते उसको कहते हैं यक्ष। यक्ष इसको कॉलोकियल लैंग्वेज के अंदर, कि वो लैंग्वेज 2 किस्म की है। एक वो लैंग्वेज है कि जो आमतौर पर सब लोग बोलते हैं, बाजार में भी, मार्केट में भी बोलते हैं। एक वो लैंग्वेज है कि जो
पढ़े लिखे प्रोफेसर एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं। तो दोनों लैंग्वेज को, जो कोलोकियल लैंग्वेज है यानी सब लोग बोलते हैं, ये कोलोकियल है, और जो लिटरेरी लैंग्वेज है कि जो प्रोफेसर और पढ़े लिखे बोलते हैं वो लिखने में चौपड़ी में आता है, वो लिटरेरी लैंग्वेज होती है। तो हमारे पीरों ने गिलानों के अंदर कोलोकियल लैंग्वेज यूज की है, इसलिए कि लिटरेरी जबान जो है वो हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं। उस लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पीर गिलान की रचना रचते हैं तो फिर आम लोग उसको समझने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए हमारे पीरों ने इस शब्द को, जिसको हम यक्ष कहते हैं, गिलानों में उनको कहते हैं जंक। जब हम गिनान पढ़ते हैं तो पीर माँ बाप कहते हैं 99 करोड़ जंक, 99 करोड़ 990 मिलियन जात के बैक्टीरिया हैं। इनकी संख्या नहीं, इनके अंदर कितने ग्रुप्स हैं उसकी तादाद पीर कहते हैं 990 मिलियन जात के वो यंक या यक्ष हैं कि जो हमें आंख से नहीं दिखते। हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से बैक्टीरिया निकलते हैं, हम अंदर सांस लेते हैं तो लाखों बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं। हमारे आखिर शरीर की रचना इन पे है। और इसमें यह कि जब हम खाना खाते हैं, मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे समझाना है वो आप समझ सको। हम जब ये खाना खाते हैं, हमारे मुंह का जो रस है वो उसके साथ मिक्स होता है और खाने को ब्रेक करता है, यानी हजम करने के लिए उसके जो नजर न आने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको तोड़ता है। और जब वो पेट में जाते हैं तो हमारा लिवर बाइल्स बना के पीले रंग का एसिड होता है, वो हमारे पेट की तरफ भेजता है, जिससे हमारा खाना हजम होता है। जब ये खाना मिक्सअप हो जाता है, हजम होता है, तो उसको फिर पेट नीचे उतारता है, आंतड़ों में जाता है। आंतड़े 47 फीट लंबे हैं। 47 फीट लंबे आंतड़ों को मरोड़ मरोड़ के हमारे ये छोटे से पेट में खुदा ने रखा है। और फिर ये आंतड़े हैं, उसमें से खून निकालते हैं, रस निकालते हैं, और उसमें से विटामिन निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, और जो बाकी गंद बच जाता है वो दूसरे दिन हमारे आंतड़े बाहर निकाल देते हैं। कैसी खुदा की रचना है। अभी मैंने ये बात इसलिए कही कि खुदा ताला ने कितनी जात की लाइफ बनाई, उसमें खाली बैक्टीरिया 99 करोड़ जाते हैं उसमें। फिर खुदा ताला ने वो जानवर बनाए कि जो पानी में रहते हैं, और पानी में रहते हैं ऐसे हैं कि जो पानी से बाहर नहीं निकलते, थोड़े ऐसे हैं कि जो पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी आते जाते हैं, रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, जेटके हैं, जैसे कि कछुआ है, वगैरह वगैरह। भला ऐसे जानवरों की कि जिनका आधार पानी के ऊपर है, पानी में रहते हैं, उनकी कितनी जाते हैं? तो फिर कहते हैं 56 करोड़ 560 मिलियन जाते हैं मछलियों की, डेढ़के की, वो जानवर के जो पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। अच्छा, अब वो जानवर के जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि पंछी हैं, परिंदे हैं, ये हैं, तो ऐसे बहुत से जानवर हैं कि जो पानी में भी रहते हैं, उड़ते भी हैं, जमीन पर भी रहते हैं। और ये जो एम्फीबियंस हैं कि पानी में भी रहे, बाहर भी रहे, हवा में भी उड़े, वो कितनी जाते हैं? 32 करोड़ किन्नर, 320 मिलियन।
पीरों के ऊपर हम जान दे दें तो भी थोड़ी, पीर के ऊपर हम कुर्बान हो जाएं तो भी उसके एहसान पूरे नहीं होते। हमको इतना इल्म दिया है, लेकिन ये 4000 आदमी बैठे हैं, किसी को पूछो कि सब जिन्होंने पढ़े, 72 शास्त्र हैं हमारे, 72 हमारे जिनानों की जो चौपड़ियां छोटी बड़ी 72 शास्त्र है। बस सारा दिन खाओ पियो ऐश करो, शाम को जमात करने आए। हमने तो इस्माइली मजहब को समझा ही नहीं, क्या है इस्माइली मजहब, और आप भी क्या जानते हो 10-20 के नाम में, और क्या है। किसी को जमात में शौक नहीं, अपने मजहब को सीखने का कोई शौक नहीं, मौत हुआ तो जमात खाने में चले गए, लेकिन जमात खाने में आके क्या मिलता है वो कभी समझे। अच्छा, अभी खुदा ताला ने जानवरों को ऐसा इवॉल्व किया और इस टॉप के ऊपर लेके आया कि जिसको हम आज चिंपांजी कहते हैं। चिंपांजी की पूंछड़ी नहीं है, दुम नहीं है, छोटा सा निशान है, आदमी की तरह हंसता है। और अभी उसको ट्रेनिंग दी गई तो उसने अरिथमेटिक सीखा, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन चिंपांजी अदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्मर ने हमेशा अपने जो रिटर्न भेजता था इनकम टैक्स को, उसमें जॉन नाम का एक आदमी दिखे। और जब ये इंक्वायरी आई कि ये जॉन कौन है, तो पता लगा कि जॉन तो एक चिंपांजी है और वो ट्रैक्टर के ड्राइवर के तौर पे $600 महीना उठाता है। इनकम टैक्स वाले ने केस किया, कोर्ट के जज और इनकम टैक्स वाले और दूसरे आदमी देखने आए। सेठ ने हुक्म किया जॉन को ट्रैक्टर चलाओ, बराबर ट्रैक्टर चलाया, जहाँ जरूरत थी जहाँ नहीं थी सब देखा। कोर्ट ने पास किया कि इसके $600 हक है, चिंपांजी को ड्राइवर का लाइसेंस देना। ऐसा ही एक इंसान जो पैदा हो जाए जंगल में और उसको कोई जात की तालीम न दी जाए, उसमें और चिंपांजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो अब खुदा ताला ने इस चिंपांजी जिसको मिसिंग लिंक कहते हैं, इधर से लेके भला इंसान कितनी जात के, फिर उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया 99 करोड़ जात के, पानी के जानवर 56 करोड़ किस्म के, हवा के जानवर 32 करोड़ किस्म के, तो इंसान कितनी जात के। तो इंसानों को अगर हम कलयुग स्टार्ट हुआ उसके पहले द्वापर युग था और द्वापर युग 8,64,000 बरस लंबा। उसके थोड़ा पहले जो त्रेता युग था वो 12,96,000 बरस बना। तो आदमी कभी शुरू हुआ, फिर कहते हैं 22.5 लाख बरस। अभी तक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन नहीं ढूंढी, पीछे, बहुत पीछे। मैं आपके साथ बात करता हूँ, अथॉरिटी से बात करता हूँ। मैंने 24 बरस लगाए गिनानों की स्टडी में और ये सब चीजें समझ के मेरा दिमाग अर्श पे पहुंचे। ए मौला, ऐसा इल्म तूने हमें दिया, पीरों की मारिफत, तो मैं आपको वहां जहां मैंने शुरू किया वापस ले जाता हूँ। खुदा ताला ने अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर करने के लिए उसने खलकत बनाई। और मैंने थोड़ा सा आपको ये जो बताया इसलिए बताया कि उस परवरदिगार ने क्या क्या बनाया है। फिर कहते हैं ये जो दरख्त है ना, झाड़ है, प्लांट है, घास है, फूल है, फल है, ये भला दुनिया में कितनी जात के।
अभी पीर गए थे उसको काउंट करने के लिए? नहीं दीदारों, पीरों ने काउंट ऐसा नहीं किया। हमारे जो पीर हैं वो नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। ये रखते बेटा नीचे। हमारे जो पीर हैं वो नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। और नबी मोहम्मद मुस्तफा कौन है? अल्लाह ने जब इरादा किया कि मैं खलकत बनाऊं, क्रिएट करूं, सृष्टि बनाऊं, तो उसने अपने नूर में से मोहम्मद का नूर जुदा किया और मोहम्मद के नूर को एक इंसान का जामा पहनाया। ये जो मोहम्मद का नूर है, सारी सृष्टि क्रिएशन मोहम्मद के नूर से बनी है। इसलिए मोहम्मद का नूर है, वो क्रिएटर है। तो खुदा ताला कुरान कहता है खुदा अल-बारी है। अल-बारी कहते हैं रूह का पैदा करने वाला। शरीर की क्रिएशन मोहम्मद के नूर से है और रूह की क्रिएशन अल्लाह के नूर से है। इस तरह खुदा ताला ने ये दो चीजें रखी। हमारा शरीर भी है, हमारे अंदर रूह भी है। और शरीर के अंदर जो जीव है वो रूह नहीं, रूह ऊंची है, पाक है, नूर है। जीव है वो लाइफ फोर्स है, जैसे कि घास के तनखे में भी जीव है। तो इस तरह खुदा ताला ने मोहम्मद के नूर से ये सारी क्रिएशन बनाई और अपना नूर और रूह के तरीके इंसान को दिया। क्योंकि जानवरों में वो अक्ल नहीं कि इल्म सीख सके, लेकिन इंसान को खुदा ताला ने वो अक्ल दी कि वो इल्म सीख के खुदा बन जाए, खुदा बन जाए। आदमी इबादत करे, नेकी करे और उस दर्जे पे पहुंचे कि खुदा के नूर में फना हो जाए। इसको हम इस्माइली कहते हैं, वासल हक हो गया। जब कोई गुजर जाता है हम कहते हैं या मौला उसकी गुनाह बख्श दे, उसको तो असल में वासल कर। ये असल में वासल होना, हम उसके नूर में से जुदा हुए हैं, हमें वापस उसमें जाना है। ये करने के लिए इस्माइली मजहब है। वो के दुनिया के तमाम मजहब भूल चुके हैं इस चीज। इसलिए भूल चुके हैं कि उनको याद कराने वाला कोई नहीं। हमारे अंदर याद कराने वाला हाजिर मौजूद बैठा है। ए मोमिनो, मैंने क्या कहा वो समझे कि हम सब खुदा के नूर में से जुदा हुए हैं। और वो क्या चीज है? हम उसको रूह कहते हैं। रूह का स्थान ब्रेन में, जहाँ अक्ल का स्थान है, रूह अक्ल के अंदर रहती। जीव जो है वो हमारे हार्ट में रहता है। हम खुदा के नूर से जुदा हुए, हमें वापस उधर जाना है। तो उधर जाने के लिए मैं आपको पूछता हूँ, जवाब मत देना क्योंकि अभी ये वाज हो रही है। मैं आपको पूछता हूँ, घर जाके सोचना कि क्या आपको ये पता है कि खुदा के नूर से हम जुदा हुए? अगर आपको पता है तो फिर मैं वापस पूछता हूँ, तो फिर उधर वापस जाने के लिए आपने क्या सोचा? खाना पीना खाया, टीवी देखी, थोड़ा गुस्सा आया तो मारा मारी की, कोई चीज मन पसंद नहीं हुई तो गालियां दी, झगड़े किए, रात को सो गए, दिन को फिर वही चैन, बूढ़े हो गए और मर गए। क्या ये हमारा जीवन है? खा पी के सो रहना तो जानवर भी करते हैं। हम इस्माइली हो के हमने कौन सी बड़ाई की? हम उसके नूर में से जुदा हुए हैं, हमें वापस उसके नूर में जाना है। तो हमने क्या किया? इसके लिए दो तरीके बनाए। एक तो ये कि बचपन से हम दुआ सिखाते हैं, जमात खाने आना, दुआ पढ़ना, गिनान सुनना, गिनान पढ़ना, फरमान सुनना, ये जो समी सांस की हमारी चीजें हैं,
हम बच्चों को भी सिखाते हैं। तो क्या सारी जिंदगी ये बच्चे एक ही लेसन में पड़े रहे? क्या इसके ऊपर कुछ समझने की चीज नहीं है हमारे मजहब में? है, और वो ये चीज है कि हम आंख बंद करके अपने मौला के हुक्म से दिया हुआ एक बोल, जो खुदा का नाम है, जिसको हम इसमें आजम कहते हैं, सारी दुनिया सोई हुई है, हम जाग के हाथ मुंह धो के उस पैदा करने वाले को हम याद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, दी हुई उसकी नियामतों के ऊपर शुक्राना करते हैं। तंदुरुस्ती दी है, 2 पैसे दिए हैं, रहने का मकान दिया है, कोई एक छोटी सी मोटर है या बाइसिकल है, उस खुदा ने हमें थोड़ी सी आबरू दी है, बाल बच्चे मिले हैं। क्या हमने कभी इसका शुक्राना अदा किया? ये सुबह का वक्त है, 3 साढ़े 3 बजे उठ के उसके साथ अपना कनेक्शन करो कि मौला तेरे से मैं जुदा हुआ हूँ, रास्ता भूल गया, तू रहीम है, गफूर है, बख्श दे मेरे गुनाहों को, मेरा हाथ पकड़ और मुझे रास्ते पे लगा। 4 बजे से 5 बजे तक हमारे दीन का सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि हम सुबह की इबादत करें। आप में से आधे आदमियों के पास बैतुल ख्याल का बोल है, कितने उठते हो? कितने? याद ही नहीं है। आज मैं आपको याद करा रहा हूं, अपनी अकल को भूल चुके हो, सिर्फ दुनिया के अंदर मौज मजा करने और धम पछाड़ करने के लिए, गाली गलौज के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, अपनी रोजी रोजगार के लिए ऊंचे सीधे सब तरह के धंधे करके खा पी के पेट पे हाथ बेटे खराटे मारते हैं। बस है मोमिनो, जागो। उम्र के हिसाब से भी आप मेरे बच्चे हो, कोई है कि जो मेरे से बड़ी उम्र का है। उठो, अपनी असल को मत भूलो, क्योंकि हम इधर हमेशा रहने वाले नहीं। कब कोई गुजर जाएगा किसी को पता नहीं, और अब से 100 वर्ष के बाद हमारे अंदर से एक भी नहीं होगा। हम सब मर जाने वाले हैं, हम सब उस मालिक के पास जाने वाले हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? जिसके नूर से हमारा शरीर बना, जिसके नूर से ये जमीन बनी, आसमान बना, सूरज बना, चांद बना, सितारे बने, उसका नाम है मोहम्मद। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, उसके नूर से ये सारा जहान बना है। उसको याद करो, हर रोज एक तस्वीर निकालो, या मोहम्मद, या मोहम्मद, और प्यार से निकालो, या मोहम्मद। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने बहुत दफा हमें फरमाया है, गिनानों में, फरमानों में फरमाया है, मोहम्मद को याद करो, या मोहम्मद, या मोहम्मद। मैंने पाठ क्या बोला है? मीम मोहम्मद है सुख देव। मोहम्मद जो है वो सुख देने वाला है, उसके नाम से दिल में शांति हो जाएगी, उसके नाम से फिक्र, व्याधि, चिंता, गम, दुख दूर होते हैं। मीम मोहम्मद है सुख देव, 3 लोक का जाने भेद। भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस जो है, और हमारा भविष्य काल यानी कि फ्यूचर, वो तीनों को जानता है। मोहम्मद को खबर है 3 लोक का। फिर और भी बात है कि ये मृत लोक है, हमारे पांव के नीचे पाताल है, और फिर ऊपर आसमान है। तो स्वर्ग, मृत, पाताल,
स्वर्ग यानी आकाश। तो मोहम्मद को ये भी पता है कि पानी के अंदर कौन सी दुनिया है और ये दुनिया क्या है और ऊपर की दुनिया क्या है, तो वो सब कुछ जानता है, क्योंकि उसके नूर से सब कुछ बना है। उसको याद करो, या मोहम्मद की तस्वीर निकालो। और जब हम सलवात पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा यानी अल्लाह को याद किया, सल्ले अला, तू भेज अपनी सलामती शक्ति मोहम्मद पे और आले मोहम्मद पर। तो जब हम सलवात पढ़ते हैं तो हम आले मोहम्मद को भी याद करते हैं, मोहम्मद को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। रूहानियत को पैदा करने के लिए हमारे अंदर रूहानियत पैदा हो गई, हमारे अंदर रूहानी जागृति पैदा हो गई, हमारे दिल के अंदर सुकून, शांति, संतोष पैदा हो गए। उसके लिए सलवात पढ़ो। कमती में कमती बच्चों को सिखाओ कि एक तस्वीर 101 दाने की जरूर पढ़े। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बोलो 3 दफा सलवात पढ़े, यानी 2-3 बरस का बच्चा है उसको बताओ सलवात पढ़ाओ, ये उसकी इबादत है। लेकिन जो बड़े हो गए कम में कम 3 तस्वीरें सलवात की जरूर निकालो। सलवात पढ़ने से सुबह, दोपहर और रात को सलवात पढ़ने से आपके ऊपर शांति उतरती है, आपके दिल के अंदर सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आदमी के मगज की गर्मी कम होती है। हमारे अंदर बहुत से लोग हैं कि जरा सी बात से गुस्से हो जाते हैं, जरा सी बात से लड़ पड़ते हैं, जरा सी बात से गाली गलौच निकालते हैं। उनके दिलों के अंदर शैतान बैठा है, उसको निकालना ये सहले में सहला रास्ता है। सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात खूब पढ़ो। मौलाना अली शाह माँ बाप पहले पीर के जोमे में थे, हसन अली शाह माँ बाप इमाम थे। जब ये हसन अली शाह माँ बाप जामा पूरा किया तो इमामत का जामा अली शाह माँ बाप को दिया और अली शाह माँ बाप ने अपना पीरी जामा अपने बेटे पीर शहाबुद्दीन शाह को दिया। पीर शहाबुद्दीन शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। तो जब इमामत का जामा मिला तो जमात खाने में शाह पीर हमेशा साथ आते थे, जिसको हम काली मोहल्ला कहते हैं, करीमाबाद इसका नाम पहले काली मोहल्ला था। मेरा बचपन गुजरा। जूना पुराना जमात खाना था, लकड़ी का बना हुआ। और ये जो अभी का जमात खाना है, हमारे यहाँ एक अदलखियानी सकीना माई थी। अदलखियानी इसलिए कि उसका हस्बैंड गुजर गया तो आधा लाख रुपया छोड़ गया, 50,000। तो अदलखियानी नाम पड़ा क्योंकि वो जमाने में आधा लाख रुपया बहुत बड़ी चीज थी। तो अदलखियानी माँ ने विल की कि मेरा सारा पैसा जमात खाना बनाने के लिए देती है। तो ये जमात खाना सकीना भाई अदलखियानी ने बनाया। जब ये जूना जमात खाना था, मौलाना अली शाह एक दिन आए, शहाबुद्दीन शाह साहब थे। मौला के हुजूर में हाजी कामड़िया नाम के 6.5 फुट ऊंचा 400 रत्तल का आदमी गाड़ी रखी हुई हजरत इमाम का आशिक था। छोटी उम्र से हसन अली शाह माँ बाप की सेवा के अंदर था। 12 साल की उम्र में बाप के साथ मौला के घर जाके सेवा करते थे। अच्छी फारसी भाषा भी जानते थे। जमात बैठी है। जब ये मौला घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, ऊपर आए और जैसे ही मौला कुर्सी में बैठे तो बारिश शुरू हो गई और इस जोर की बारिश हुई, आवाज सुनाई नहीं दे रहे। हाजी कामड़िया हाथ बांध के, अरे सरकार देखो बारिश बहुत होता है, अभी सब लोग सुन रहे हैं
कि इतनी बारिश है कि लोग बात नहीं कर सकते, इतनी आवाज आती है। फिर मौला उसको कहते हैं देखो तो बारिश बहुत है। देखो इमामों की बातों में भेद होते हैं। उधर गया, इधर खड़े खड़े नहीं कहा, हुक्म मानने की बात है। देखो कैसा, उधर गया, खिड़की से वापस आया, खुदा बहुत बारिश हो रही है। अजी कमरिया देखो तो 1 मिनट में कितने टीपे गिरते हैं। मन में सोचा ये कभी के काम कैसे मिला, लेकिन उधर गया, ऐसा देखा, कोई गिन सकता है। वापस आया, कहते मौला 1 मिनट में कितने टीपे गिरते हैं उसका हिसाब तो तू ही जानता है, हमारी शक्ति नहीं। जमात को बोलो, जमात को बोलो, ये देखो अल्लाह मेरे है जमात, ये जो बरसात के 1 मिनट में कितने बूंदें गिरती हैं उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पॉसिबल है। मगर जब तुम एक सलवात पढ़ते हो तो उसका इतना सवाब है कि फरिश्ते भी उसका हिसाब नहीं कर सकते। एक सलवात के पढ़ने में इतना सवाब है कि बारिश के टीपों से भी ज्यादा फरिश्ते एक सलवात का हिसाब नहीं कर सकते। ऐ मोमिना, आज मैंने आपको सलवात की बात की, इसके ऊपर जरूर अमल करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके घरों का माहौल, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। जिस घर में झगड़े होते हैं घट जाएंगे। मैं कदाच बोलूं कि नहीं मिटेंगे नहीं, क्योंकि और भी बहुत से गुनाह है, लेकिन सलवात पढ़ने से घरों के झगड़े घट जाएंगे, दिल नरम हो जाएंगे, सुख शांति, सुकून और संतोष मिलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता बदियां बुराइयां 2, 5, 10 बरस में घटती जाएंगी और आपके अंतर के अंदर मोहम्मद का प्यार जागेगा। मोहम्मद कौन है? रूहानी माँ है और रूहानी पिता अली है। अली तेजस्वी है, ताकत वाला है। मोहम्मद नरम है, दयालु है, रहम वाला है, मर्सीफुल है। मीम मोहम्मद है सुखदेव, सुख देने वाला है। 3 लोक का जाने भेद, सब कुछ उसको खबर है। जे कोई इनके मार्ग रहवे, कोई भी तुम्हारे में से मोहम्मद के रास्ते पे अगर रहवे तो उसको 3 गुण सूझे और आप गत ले। 3 गुण सूझे। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इंसान के 3 जात के स्वभाव का जिक्र किया है। अल्लाह कहता है आम लोग जो है उनका जो नफ्स है वो नफ्स अम्मारा की हालत में है। खाया पिया, लड़ाई झगड़ा किया, मारामारी की, धम मछाड़ की, सो गए। स्वार्थ, स्वार्थ, लालच, मजरूराई और टेम्पटेशन, आकर्षण। कोई चीज पसंद आई, मेरे को चाहिए। अरे भाई तेरे लिए अच्छी है कि नहीं? नहीं, मेरे को चाहिए। कुछ भी मिला, मगरूरी हो गई। जो चीज ना पसंद हुई, झगड़ा हुआ। हमारा जीवन इसमें से ही पसार होता है। तो मौत के बाद क्या होगा? मजहब हमको याद दिलाता है, मजहब हमको जगाता है कि तुम सोचो कि उधर जाओगे तो क्या होगा, साथ क्या लेके जाओगे। अल्लाह कहता है आम तौर पे लोग, अक्सर लोग जो है उनका नफ्स अम्मारा है। खाया पिया, कपड़े लते पहने, घूमे फिरे, सुरती हुई, मर गए। लेकिन जो थोड़े अकल वाले हैं वो ऊंचे होते हैं। उनका क्या काम है? नफ्स लवामा। नफ्स लवामा ये है कि इंसान ढूंढ के निकाले
मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, और वो सिलेक्ट करके खाता पीता और यूज करता है, वो पहले से अच्छा है। मैं इसका ज्यादा विस्तार देने जाऊंगा तो आवाज बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा वो है कि जिसको हम कहते हैं, अल्लाह फरमाया नफ्स मुतमईना, इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड सोल, संतोषी, इत्मीनान, सुख, शांति। आधा मिला तो भी खुश है, सारा मिला तो भी खुश है। भूख है 2 रोटी की, लेकिन आधी मिली है तो वो गड़बड़ नहीं करता, अच्छा आधी तो आधी सही। लेकिन वो नीचे वाले जो हैं वो गड़बड़ करेंगे, ये तीसरा जो है ये गड़बड़ नहीं करेगा। हमको तीनों स्टेप्स की, तीनों मंजिल की समझ आ गई है, ये मोहम्मद से मिलती है, मोहम्मद की दुआ से मिलती है। ये जो दरूद पाक सलवात है जिसके लिए मैं आज आपको इतना कह रहा हूं, मैंने आज कहा इस चीज को याद रखना, और अगर करोगे तो 3-4 महीने के अंदर आपको अपनी लाइफ में फर्क फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने सलवात पढ़ी, दूसरे दिन आपके घर के ऊपर $1000 का एक पैकेट लिखा पड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर का जो गंध है वो साबुन से निकलता है। तो मीन मोहम्मद है सुखदेव, 3 लोक का जाने भेव, जे कोई इनके मार्गे रहवे, 3 गुण सूझे आप गत रहवे। उसको हमारा पास भी सूझे, ये भी सूझे, फ्यूचर भी सूझे। और आप गत लेवे का मतलब ये है कि उसको इस बात की बरकत मिले और अपने ऊपर उसको यूज करे, यानी कि अमल में लावे। हमारा ये जो मजहब, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे मजहब में खजाने कितने हैं, 99 करोड़ झंक, 56 करोड़ मेघमाला, 32 करोड़ कीनर। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि आदमी कितने जात के, तो फिर कहते हैं 33 करोड़ जात के। हम इधर नाम डाल देते हैं देवता का, और नाम पीरों ने रखा है 33 करोड़ देवता। देवता कहते हैं एंजल्स को, फरिश्तों को। देवता यानी फरिश्ते, अरबी जबान के अंदर मलिक कहते हैं, मलाइका कहते हैं, संस्कृत में देवता कहते हैं। तो देवता ये कि गए इतने करोड़ों लाखों सालों में जो इंसान हो गए, इंसान खाली शरीर का नाम नहीं, क्योंकि शरीर तो बंदर जैसा है, हमारा शरीर बंदर जैसा है। बंदर को पूंछड़ी है, हमको पूंछड़ी नहीं, इसी तरह से चिंपांजी को भी पूंछड़ी नहीं। बात शरीर की नहीं, इंसान की बात है। कितनी किस्म के इंसान है, तो 33 करोड़ किस्म, 330 मिलियन टाइप्स के इंसान है। एट ए टाइम इस वक्त दुनिया के अंदर 6 बिलियन आदमी है, उससे थोड़े ज्यादा है, यानी कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 600 करोड़ 6 बिलियन आदमी है। जब ये शुरुआत हुई 22.5 लाख बरस पहले आदमी की शुरुआत हुई, तो एक आदमी हुआ। चलो आज मैं आपको थोड़ा और भी बोल दूं, कभी काम आवे। ये जो चिंपांजी है ना, बंदर, ये बंदर लाखों थे, इनके अंदर अभी वो मिस हो गया है कि जो चिंपांजी से थोड़ा ऊंचा था। मैंने आपको बताया कि चिंपांजी में इतनी अक्ल है कि अगर इसको सिखाया जाए तो ट्रैक्टर का ड्राइवर बन जाता है। तो उसको पता होना चाहिए कि गियर किधर है, ब्रेक किधर है, एक्सीलरेटर किधर है, और उसको वो जो स्टीयरिंग फिराने का भी इल्म होना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज से 22.5 लाख बरस पहले
किसी एक चिंपांजी माँ को जब बड़ा हुआ तो दूसरों से ज्यादा अकल वाला था, बोलता था, हंसता था, और वो ऐसा नहीं कर सकते थे दूसरे बच्चे। ये पहला इंसान था, ये पहला आदमी था कि जिसको खुदा ताला ने किसी चिंपांजी माँ के पेट से पैदा किया। क्या हम इसको आदम कहें? हाँ, आदम का मतलब मिट्टी में से पैदा हुआ। हम सब आदमी हैं, आदमी यानी मिट्टी से पैदा हुआ। तो क्या वो आदम था? नहीं देखा। वो जो आदम हमारे ख्याल में है, ये आदम वो नहीं था। और हम जिसको आदम शफीउल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी थे, वो भी ये नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह के नबी आदम थे उसको तो लाखों बरस हो गए, 22,500 बरस की, 22.5 लाख बरस की बात नहीं है। वो आदम तो बहुत थे और उसकी बात मैं आज नहीं कर सकता। इस जमीन धरती के ऊपर 1,00,000 बरस का एक साइकिल है, और ये जमीन हर 1,00,000 बरस के बाद मर जाती है, फिर पैदा होती है। अभी मरने का शब्द बोल के आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। मर जाती का मतलब ये है कि इस धरती के ऊपर जो लाइफ है वो मिट जाती है। फिर से एमीबा से, एक सेल से फिर इसमें शुरू होता है। हजारों साल के बाद फिर वो इंसानों के रूप में आते हैं, संस्कृति आती है, साइंस आती है, और फिर अपने ही पैर अपने हाथ से काट देती है। यानी ठहरो, ये साइंस जो आज है ये भी 100-150 बरस में आदमी को बर्बाद करके रहेगी। तो इस दौर में हर 1,00,000 बरस के अंदर इसकी साइकिल होती है। तो ये जिस आदम का मैंने आपको नाम दिया है, जिसको 22.5 लाख बरस हुए, ये इस साइकिल का आदम है। तो इस तरह से इंसान को खुदा ने अक्ल होशमंदी वगैरह जो दी हुई है, तो हम इंसान हैं, आदमी भी है, आदमी सब है, इंसान सब नहीं। इंसान उसको कहते हैं कि जिसमें अक्ल यूज करने की शक्ति हो। अक्ल सब में है, आदमी में भी है, लेकिन जो अक्ल को यूज करता है उसको इंसान कहते हैं। और हमको हमारे पीरों ने यही कहा, जागो जागो भाईरा ए मुसारण विहानी, उठो जागो। किस तरह से रात गुजार रहे हो? रात का मतलब इग्नोरेंस, नादानी, बेसमझी। मैं आज इस वक्त आपको जगा रहा। हम इस्माइली हैं, शाबीर को मानते हैं, मोहम्मद के नूर की परस्तिश करते हैं, अल्लाह के नूर की इबादत करते हैं। हमारा हिदायत करने वाला अली नबी, कि जिसको हम हज़रत इमाम उसका नूर कहते हैं, वो हमें हिदायत करता है। आज की मेरी बातें सुन के अपने अक्ल का उपयोग करो कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस्माइली हूँ। सारी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म मजहब है, जीता जागता उनका गाइड कोई नहीं। हमारे मुसलमान भाई 1400 वर्ष पहले के मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते जानते हैं, लेकिन आज अगर दो मुल्लाओं में झगड़ा हो जाए तो फैसला कौन करे? उनमें कोई नहीं, क्रिश्चियनों में कोई नहीं, हिंदुओं में कोई नहीं। सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो उम्मत है वो चीन है, कि जहाँ 1 बिलियन 1.25 बिलियन लोग बसते हैं। कौन है उनके अंदर समझाने वाला? कोई नहीं। एक हम हैं
जो हम अपने दिल को सदियारा और फख्र से कहते हैं, ये मौलाना चाहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौला का हुक्म आ गया, हमारे सर नीचे है, उसके हुक्म पे अमल करते हैं। ये हमें दीन और दुनिया की दौरवानी देता है। और मैं आपको 150 वर्ष पीछे ले जाऊं। हसन अली शाह माँ बाप ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए 1842 में। 1842 में मौलाना हसन अली शाह और फिर अली शाह हिंदुस्तान आए। और ये प्रॉमिस था 600 वर्ष पहले पीर सदरुद्दीन के साथ कि जिसने कहा या मौला कि तू जम्मू द्वीप में आ, और मौला ने कहा मैं आऊंगा। तो हसन अली शाह के जमाने में आया। जब इधर आया तो उसके मुरीदों की हालत क्या थी कि 100 में से 2 आदमी थे जिसके पांव में जूते या चंपल थी। 100 में से 2 आदमी के पांव में जूते थे। 100 में से 10 आदमी थे कि जो नया कपड़ा पहन सकते थे। 90% लोग ऐसे थे कि दूसरा कपड़ा नहीं था, नहाते वक्त अपने कपड़े धो के वही पहन लेते थे। और हमारे पास घर में पकाने के लिए लकड़ी खरीदने या कोलसे खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हमारी ये बेटियां बहनें उस जमाने के अंदर बाहर जाके गाय का, भैंस का छेल इकट्ठा करें, उसको सुखा के अपने घर में सिगड़ी में डाले और कोलसे और लकड़ी की जगह जला के खाना पकाए। ये हमारी हालत थी। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप रो पड़े। जूनागढ़ के वारिस वजीर इस्माइल गांधी को कहा मुझे हर इस्माइली के घर जाना है। तो हाथ बांध दिखे थे, मौला ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? कहते खुदावंद उनके घर जाने जैसे है नहीं, तू बादशाह है। मैं अपने बच्चों के घर जाऊंगा। खुदावंद उसके घर जाके कोई बैठने की जगह नहीं। मौला ने कहा मुझे जाना है। शाफिर मुखी कमरिया वजीर इस्माइल के साथ अपने इस्माइलियों के घरों में गए, क्योंकि इसके पगले आवे घर में तो बरकत मिले। और मौला यही चाहता था कि मैं इनके घरों में जाऊं, मैं दुआ दूं। ये भी पहले घर में गए तो घर वाले रो पड़े। वारस कहते हैं बापी તમે मौला ने अहियां लई આવ્યા, आ घर एना लायक नहीं। और अपना लिखा माँ बाप कह रहे मुझे कुछ खिलाओ। क्या खिलाओ? है ही नहीं कुछ। वजीर कहता है तुम्हारा घर में कहीं नहीं, कहीं चोखा न बेचा, दाना नहीं। तो एक डबले में थोड़े एक चमचे जितने चावल पड़े थे। मौलाना हसन अली शाह ने हाथ डाला, दो तीन चावल उठाए, मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने 2-3 चावल के दाने मुंह में डाले, दुआ शेष दी। दूसरे घर में गए, उधर थोड़ा गुड़ खाया। तीसरे घर में गए, बाजरे के कच्चे दाने खाए। इस तरह ये शातिर खोजों के घरों घर जाके कहीं अनाज खाया, कहीं चावल खाए, कहीं खंड खाई, कहीं गुड़ खाया और दुआएं दे के आया। उनकी औलाद ये मेरे सामने बैठी है, मैं भी उनमें से हूं। 5-6 पीढ़ी में हाल यह है, हमारे घरों के अंदर राजाओं महाराजाओं जैसे मकान है। उस जमाने का कंपेयर करो, मोटरे घर में है, बैंक बैलेंस है, कई बाइयां ऐसी है
कबाट के सामने खड़ी होती हैं तो मालूम नहीं ये साड़ी पहनूं कि ये पहनूं, क्योंकि 30-40 साड़ियां। और इधर भी ऐसा ही हाल है, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके 4-4, 6-6 कोट सूट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस मौला ने हमारे घरों में जाके जो हमें दुआएं दी, बरकत दी, आज ये हाल है। दूसरों से हमारी कौम ज्यादा आबाद है। मैं 2-3 दफा कह चुका हूँ, शुक्र मेरे मौला का 123 मुल्क देखे मैंने, लेकिन एक इस्माइली रस्ते का भिखारी नहीं देखा किधर भी। एक भी इस्माइली रस्ते पे भीख मांगता हुए इस मौला को मंजूर नहीं। उसका शुक्राना करो, उसको याद करो, उससे दुआएं मांगो, अपनी औलाद का भविष्य बने ये दुआएं मांगो, और उसको सारा दिन याद करो। और मोमिना, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इधर खाया पिया, ऐश आराम किया, दुआ वगैरह पढ़ी, ठीक है। रूह का क्या, तो रूह के लिए परोड़िए उठो। जब आपने अगर इमाम के पास से बोल दिया तो प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठूंगा। अरे धनी से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा करो। घर पे रहो, आ सकते हो जमात खाने, बहुत अच्छा है, क्योंकि जमात खाने के अंदर रूहानियां और फरिश्ते हैं, अंदर इमाम का घर है। लेकिन फिर भी चलो घर पे उठो, 3:30 पौने 4 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमीन पर बैठो, सीधा बैठो, दीवार का टेका मत लो। पहले ऐसे समझ के कि मौला हाजिर है, जो उसका दीदार किया आपने, ज़ाहिरी दीदार 2, 5, 10 बरस पहले कोई दीदार किया, उसको याद करो। तो याद करने से आपकी सुर्ती लग जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा, और फिर उसको कहो, या मौला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं बहुत बेदरकार हो गया हूँ, मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मुझे दुआरमनी दे, मेरी बदियां बुराइयां, मेरी मूर्खाइयां दूर कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं। फिर आप तो दिया हुआ बोल है, उसको याद करो। अगर बोल नहीं है तो भी उठो, याली का जाप करो, ईर्ष्या का जाप करो, एक ध्यान से मौला की बंदगी करो। 6 महीने, कदाचित 4 महीने, कदाचित 3 महीने, इसका आपको फर्क लग जाएगा, पता कि सचमुच इसमें कुछ चीज है। और जब अंतर की खुशी मिलेगी, ऐ मोमिनो, अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिले कैसे खुश होगे, मगर सुबह की इबादत में जो खुशी आपको मिलेगी, खुदा की कसम वो खुशी उससे बढ़ के। अपने स्वभाव को ठंडा करो। मैंने इधर आके थोड़ा महसूस किया है कि बहुत से घरों में वाइफ हस्बैंड के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं। हमारी जमात में ये चीज नहीं होनी चाहिए। औरत की इज्जत करो। जिस घर में, यह बात भी मैं बहुत दफा कहता आया हूँ, 15-20 बरस से बोलता हूँ, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, उस घर में बरकत नहीं। यहाँ औरत का मतलब वाइफ नहीं, माँ औरत है, दादी, नानी, मामी, चाची, फूई, बहन, दिकरी, वाइफ, ये सब औरत जात है। जिस घर में औरत जात की इज्जत नहीं, उस घर में बरकत नहीं, उस घर पे आफतें उतरती हैं। औरत जो है वो खुदा ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर आबादी पैदा करती है। नबी का जो प्रेम है, औरत का प्रेम, यानी माँ का, खास तौर पे माँ का प्रेम इलाही प्रेम का सैंपल है। औरत की बहुत इज्जत करो। मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह असहाबा में बैठे होंगे और माता फातिमा छोटी थी, बीबी फातिमा, अब्बा को मिलने आने तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे
और जहाँ बैठते थे थोड़ा हट जाते थे और बेटी को वहाँ बिठाते थे। औरत जात की इज्जत हमको रसूलुल्लाह ने सिखाई। इसके पहले औरत की इज्जत दुनिया में नहीं थी। गाय बकरी खरीदी जाती है, इस तरह से औरत को खरीदते थे, मारते थे, दुख देते थे। और ए मोमिनो, अरबस्तान में ऐसा भी था कि औरत को मार के उसका गोश्त पका के खाते थे। हमको मजहब ने आदमी इंसान बनाया। हम इस्माइली हैं, हज़रत इमाम के रूहानी बच्चे हैं। हमारे घरों के अंदर खुशियां होवे, बरकतें होवे, सुख होवे, शांति होवे, नियामतें उतरे। जिस घर में कजिया कंगास है बरकत भाग जाती है। अपने स्वभाव को शांत करो, नम्र बनो, सहन करो। किसी ने अपमान किया है तो आपका क्या बिगड़ा? अपमान में क्या हुआ? आपकी टोपी तो नहीं उतारी ना? कभी गाली दी है या कुछ बोल गया है तो कुत्ते तो रास्ते में बहुत भौंकते हैं। आप कोई आदमी को कुत्ता भौंके तो क्या आदमी भी उसके सामने भौंके? यही हाल है कि अगर किसी ने हमको कुछ ऊंच नीच कह दिया, चाहिए दरगुजर करो, परवाह भी न करो, तो आपके दिल के अंदर न तो गुस्सा आएगा न कुछ और ऐसी खराबी पैदा होगी। गोश्त खाने वाला, मिर्चें खाने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, इसका अंदर सहनशीलता नहीं होती। गोश्त वीक में एक दिन खाओ, गाय या बकरी का खाओ, गाय का मत खाओ। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की गाय के अंदर वो चीज नहीं है कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की गायों में है। हम उधर बीफ खाते हैं, मगर यहाँ आप बीफ मत खाओ, बकरी का गोश्त खाओ वीक में एक दिन। बन सके तो महीने में एक दिन खाओ, एक दिन चिकन खाओ, यानी मुर्गी खाओ अगर पॉसिबल है, लेकिन भाजी बकाला बहुत खाओ। भाजी बकाले के अंदर और मुर्गी गोश्त के अंदर आज मैं आपको एक तफावत बयान करना चाहता हूँ। भाजी बकाले के अंदर ब्रेन नहीं है, लाइफ है, और मुर्गी बकरे गाय वगैरह के अंदर ब्रेन है। आप जब मुर्गी को पकड़ते हो तो आपने जिस नियत से पकड़ा, यानी कि उसको ज़िबा करके गोश्त खाने की नियत से पकड़ा, तो मुर्गी फौरन समझ जाती है कि मुझको इसने मारने के लिए पकड़ा है। तो उसके ब्रेन में से एक एसेंस निकलता है जो एक्चुअली हार्ट प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल एसेंस। ये ऐसे सारे आपके बदन के अंदर फैल जाता है। जब आपने उसको मार डाला, लहू निकल गया। हमको अल्लाह ने हुक्म किया है कि जब ये ज़िबा करो तो लहू निकल जाना चाहिए, फिर भी थोड़ा लहू उसके गोश्त में रह तो गया। ये खाने से हम पॉइजन खाते हैं। जीभ के स्वाद के लिए या उसमें जो प्रोटीन्स है उसके लिए खाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन अठवाडिये में एक दिन, 15 दिन में एक दिन खाओ। फिर हसन कबीर दिन की 111 बरस की उम्र थी, फिर सदरुद्दीन की 119 बरस की उम्र थी, फिर शमस की 240 बरस की उम्र थी। लेकिन फिर हसन कबीर दिन की बात करता हूँ कि 111 बरस की उम्र में फिर हसन कबीर दिन ने गोश्त नहीं खाया। लेकिन हमारे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने कहा है कि थोड़ा गोश्त खाओ, अठवाडिये में एक दिन गोश्त खाओ, या चिकन खाओ, मछली ज्यादा खाओ, लेकिन भाजी बकाला खाओ। और भाजी बकाला अब मैं ये माइयों को कह रहा हूँ कि तेल में के घी में नहीं, पानी के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको स्टीम करके पकाओ तो उसमें पदार्थ रह जाते हैं तंदुरुस्ती के लिए, और खास करके हार्ट के लिए ये भाजी बकाला बहुत अच्छा है। भाजी बकाला, दूध, दही, ये चीजें खाने पीने से आदमी का जो दिमाग है वो थोड़ा ठंडा रहता है, और इसमें खास तौर पे याद शक्ति के लिए और वो बच्चे के जो
धम पछाड़ करने वाले हाइपर है, बहुत मस्ती तूफान करते हैं। बहुत दफा माए मेरे पास बच्चे नहीं आती है, मिशनरी बाबा ये बहुत तूफानी है, अभी क्या करूं? तो उसके लिए मैं कहता हूं ये जो लौकी है, लौकी को क्या बोलते हैं? दूधी। वीक में 3-4 दफा ऊपर का छिलका आस्तीन से आस्ते से निकाल के, बहुत पतले होती छील उसकी, उसको खरल कर लो, ग्रेट करो और दूध में उसको पकाओ, थोड़े बादाम पिस्ता डालो, ये हलवा अपने बच्चों को खिलाओ, और जिसका घर वाला बहुत तीखा है उसको खूब खिलाओ, ठंडा हो जाएगा। दूधी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, याद शक्ति के लिए अच्छा है, आंखों के तेज के लिए अच्छा है। कैरेट, गाजर, इमाम, ये बातें मैं इमाम सुल्तान महमूद शाह से सीखी है। हमको दार एस सलाम में उत्तर अफ्रीका में इमाम ने 1945 में एक तालिका भेजा, लंबा तालिका है, खाने पीने की चीजें, ये खाओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये ना खाओ। उसमें से मैं आपको निकाल के कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें दूधी का जिक्र नहीं है, लेकिन इमाम ने जनरली बातें की और हुक्म किया, आखिरी अफ्रीका में हर शुक्रवार को जुमे की रात 7 बरस तक मेरा ये तालिका पढ़ा और पढ़ा गया। उसमें मौला ये कहते हैं, गोश्त मत खाओ, कभी कभी खा लो, तीखी मिर्च मसाला मत खाओ, छाछ पियो, दूध पियो, गाजर खाओ, भाजी बकाला खाओ, चीज खाओ, और चीज घर पे बनाओ। खासतौर पे दूधी का जिक्र करता हूं। दूधी में बहुत गुण है और दिमाग को शांत कर देने वाली चीज है। जब दिमाग शांत होता है तो अकल बढ़ती है, गुस्सा करने वाले की अकल बिगड़ती रहती है, उसमें सोचने की शक्ति घट जाती है, सहन शक्ति भाई घट जाती है। कैरेट खाया करो, कैरेट का भी हलवा बच्चों को खिलाओ कि जो स्कूल में अच्छी तरह से उनको काम आवे, उनका ब्रेन बढ़े। एक और चीज मैं अपने मौला के फरमान में से निकाल के आपको कहता हूँ, और अल्लाह मेरे आज जरूर करना। मौला मडागास्कर है और मडागास्कर के अंदर बहुत सी ऐसी मौला के हुजूर में अर्जियां आई, ब्रेन ठीक नहीं है, गुस्सा बहुत है, वगैरह वगैरह। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ भी बहुत से भाई बहनों को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं। आदमी को यानी औरत के मर्द जिस किसी को भी ये बीमारी हो गई डिप्रेशन, तो उसको ये फील होता है मेरा कोई नहीं, और फिर वो ऐसे ऐसे विचार करता है कि जो उसके लिए खराब है। इन्हीं में से कोई ना कोई जब ये हालत बिगड़ जाती है तो आघात कर लेता है। इसके लिए एक अच्छी से अच्छी दवा जो सबके लिए काम आवे, और वो है कैस्टर ऑयल। इमाम सुल्तान महमूद शाह फरमाया कि हर आदमी महीने में एक दफा जरूर कैस्टर ऑयल पिए। कैस्टर ऑयल ब्रेन की कमजोरी, नर्वस सिस्टम की बीमारियों के लिए इससे अच्छी दवा और कोई नहीं। 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल थोड़े मध के साथ मिक्स करके रात का खाना खाने के 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले अगर आदमी दूध में या चाय में कैस्टर ऑयल पिए, उसके शरीर के अंदर की पॉइजन निकल जाती है, आंतड़े साफ होते हैं, आंखों का तेज बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, याद शक्ति अच्छी होती है और स्वभाव ठंडा हो जाता है। इस तरह से एक और चीज भी इसके अंदर है। मैं खुद अपनी आंखों में वीक में 3-4 दफा कैस्टर ऑयल का 1-1 टीपा में डालता हूँ। मैं 80 वर्ष का हूँ, मैंने कभी चश्मा नहीं पहना, न रीडिंग के लिए न ड्राइविंग के लिए। आंख के अलावा
हमारे कान हैं। अगर कान खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, नाक खराब होता है, गला खराब होता है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के ऊपर असर करती हैं। अच्छी तंदुरुस्ती इबादत है, और अगर अच्छी तंदुरुस्ती है दीनदार हो तो सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में आपको बहुत मजा आएगा। बीमार आदमी इबादत नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको वो दुख रहा। अच्छी तंदुरुस्ती हासिल करना खुदा की इबादत में है कि हमारा ये शरीर खुदा ने दिया है, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना खुदा की इबादत है। तो ये सारी चीजें मिला के फिर मैं उधर आता हूँ कि मीम मोहम्मद है सुखदेव। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नूर पीरी नूर है। उसकी तस्वीर निकालो, सलवात करो, अल्लाह अल्लाह करो, याली याली करो, सारा दिन कुछ न कुछ किसी न किसी नाम से मौला को याद करते रहो। इंशाअल्लाह आपकी बलाएं दूर होंगी, आपकी नेक उम्मीदें पूरी होंगी, आपके अरमान पूरे होंगे। जमीन आसमान की सब तकलीफें बलाएं दूर करे मौला, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती दे मौला। आपकी आल औलाद को भी दिन दुनिया के अंदर बरकतें देवे, उनका भी ईमान ज्यादा करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, दर्शन सुखरीत में पूरा रखे, अच्छी तंदुरुस्ती देवे, तंदुरुस्ती वाली खुश जिंदगी लंबी देवे मौला। आपके घरों में जमातों में सलासत मोहब्बत इत्तेफाक देवे मौला। आपको खुशियाँ देवे, बरकतें देवे, अपनी नियामतें देवे मौला। हमेशा आपको जुम्ले जमात को अपनी पनाह में, छतर छाया में, अपनी रहमत में, अपनी दुआ शीश में रखे। शुक्रिया बात